Welcome to Basra Engineering Saloon and I am Engineer Faiz Alam Basra. गाइस हम आज आपको कॉलम फुटिंग के शेड्यूल बनाने का एक और तरीका बताएंगे। इससे पहले भी हम अपनी 2 वीडियोस में अच्छे तरीके से आपको जो समझा चुके हैं, उसमें सेक्शंस वगैरह, और जहाँ पे ये सिंपल तरीका जो है कॉलम फुटिंग के शेड्यूल का बनाने का जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं, ये देखें। सबसे पहले हम शेड्यूल ऑफ कॉलम फाउंडेशंस लिखेंगे, जहाँ पे सीरियल नंबर देंगे, लेंथ और ब्रेड्थ लिखेंगे, ठीक है। टी एंड डी इसकी थिकनेस और जो 2 डायमेंशंस हैं, और इसका स्टील है, स्टील ए साइड पे कौन सा, स्टील बी साइड पे। और फिर ये फाउंडेशंस की नंबरिंग है F1, F2, F3, F4। इसको स्टैंडर्ड पे यहाँ पे सीधा करके रखें। 6 फुट की, 6.5 फुट की, और ये दोनों एक साइज़ की हैं। यूँ ये ख्याल रखें कि जब दोनों का साइज स्टील एक जैसा है तो इसका मतलब यही है, यानी साइज़ एक जैसा है तो स्टील भी एक जैसा है। यानी 13 जो है 13 बार एक साइड को, 13 ही दूसरी साइड को। ये भी देखें 7 फीट बाई 7 फीट की है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर है ये भी 18 बाई 18, दोनों तरफ को 18-18 सरिया आ जाएंगे, ठीक है ना। 4/8 के, यानी 4 सूत्र के, ये 4 सूत्र के सारा स्टील 4/8 का है, 4 सूत्र का, यानी कि ½ इंच का। और तीसरी नंबर जो है F3 जो है 10/10 की है, ये भी स्क्वायर है, ये भी इसमें भी स्टील एक जैसे है। और ये जो है 4/4 है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, एक स्टील का फ़र्क है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसका शेड्यूल हम बना लेंगे कॉलम का। उसके बाद हम इसका सेक्शन बनाएंगे। ये दोनों जो फाउंडेशन हमारी बिल्कुल सीधी हैं, ठीक है। इसमें ये पहले हमने ज़्यादातर आपको टेपर बताई, ये भी हमारे पास फाउंडेशन 1 जो है ये सीधी है, और ये भी सीधी है, और ये ट्रेपेज़ाइडल, इसको हम ट्रेपेज़ाइडल फाउंडेशन कहते हैं। इसकी कंक्रीट कैलकुलेशन का भी अलहदा से तरीका है, और जो नॉर्मल है इसका स्टैंडर्ड और है, लेकिन ट्रेपेज़ाइडल के फार्मूले कंक्रीट के अलहदा हैं। ये भी हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, जो क्वांटिटी सर्वेइंग वगैरह है हमारा ग्रुप, उसके अंदर ये आपको डिटेल से बताएंगे कि ट्रेपेज़ाइडल की और दूसरी की कंक्रीट कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे। ये हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग में टॉपिक आएगा। तो ये यहाँ से ये ए साइड है, ये बी साइड है। अच्छा, इसमें ये खासियत ये है कि जो हम ये फाउंडेशन बनाई है, ये पहली जो बाहर वाली लाइन है ये इसकी पीसीसी की होती है, ये हमेशा याद रखें। ये बाहर जो लाइन है वो पीसीसी की होती है, और अंदर जो है ये कंक्रीट की लाइन होती है, और यहीं तक स्टील है। ये देखिए, जहाँ से स्टील शो कर रहा है तो जहाँ तक स्टील है, इसका मतलब यह है कि जहाँ फाउंडेशन शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है। ये कॉलम की ये खसूसियत है, इसमें ख़ास जो चीज़ है वो आपको देखने वाली कि कॉलम एक साइड पे है। जब भी हमारी बाउंड्री की हदूद ख़त्म हो जाती है तो कॉलम जो है वो सेंटर में नहीं रहता है, बिल्कुल कॉर्नर में हमने अपनी हदूद में रख सकते हैं, हम इसको दूसरी साइड पे नहीं कर सकते। तो उसको डिज़ाइन के हिसाब से हम इसका एरिया ऑफ कंक्रीट पूरा करते हैं, लेकिन वो हम फाउंडेशन जो अपनी तरफ रखते हैं, हम बाहर को नहीं, दूसरे की ज़मीन में हम इसको प्रॉपर्टी में नहीं लेके जा सकते, इसलिए अपनी ज़मीन में रखेंगे। तो कॉलम बिल्कुल हम अपनी प्रॉपर्टी लाइन पे रखेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी लाइन होगी, यहाँ पे हम कॉलम रखेंगे, इसके बाहर हम नहीं लेके जा सकते। तो ये कॉलम जो है 12 इंच बाई 12 इंच, यानी 1 फुट का है। और जहाँ इसके अंदर, और ये स्टील हम जो देखें ए साइड को स्टील, ये जो स्टील इस तरीके से डालना है, तो ये ए साइड को जा रहा है, जहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ये स्टील हम ऐसे 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 डालेंगे, ठीक है। और ये जो स्टील है, ये इस पे गौर करने वाली ये चीज़ ख्याल रखें कि ये इसके दायरा लगा है, इसके जो अंदर से लाइन जा रही है वही स्टील की मेंशन है, ये वाले। यानी इसका मतलब ये है कि ये स्टील जो है इस तरीके से डाला जाएगा सारे थ्रू आउट, जहाँ तक फाउंडेशन ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये वाला स्टील जो है इस पर ये ऐसे चलता जाएगा सारा, और ये वाला स्टील जो है इस तरीके से डालते जाएंगे। तो इस फाउंडेशन में भी इसी तरह है, ठीक है। इसमें सिर्फ कॉलम चेंज हुआ है, 15 बाई 15 इंच का, इसका स्टील भी चेंज हो जाएगा। बड़ी फाउंडेशन है ये साइज इसका, ये ठीक है साइज़ के हिसाब से। और इसके बाद आ जाती है फाउंडेशन नंबर 3, इसमें कॉलम भी बड़ा है और ये
सेंटर में कोई कॉलम होगा या मतलब सेंटर वाली लाइन में, तो जहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाता है और इसमें फाउंडेशन भी हमने टेपर रखी है। इसमें भी ये स्टील है इस तरफ को, ठीक है, ये इस तरीके से डालेंगे नीचे और इसके ऊपर जो हम ये भी स्टील ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम जो है इसमें ये प्लान बन जाएगा। प्लान के बाद हम इसके सेक्शन काटेंगे। तो ये देखें, ये मैं जैसे आपको पहले से कह रहा था कि ये हमारी फाउंडेशन कॉलम के बिल्कुल हमारी जहाँ पे बाउंड्री आ जाती है, इसे हम बाहर बिल्कुल फाउंडेशन के कंक्रीट कोई नहीं निकाल सकते। ये पीसीसी थोड़ी सी होती है, वो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन कंक्रीट की जो भी कोई भी चीज़ जो है हम कंक्रीट हम बाहर दूसरी की ज़मीन पे नहीं निकाल सकते। तो इसको हम इसलिए अंदर की तरफ ही सारी रखेंगे और कॉलम जो है एक साइड पे हो जाएगा। तो इसमें भी वो तरीक़ाकार तो वही है कि जहाँ नीचे पीसीसी डालेंगे और इसके बाद फाउंडेशन। और ये इसमें ये देखें, इसमें जो वो टेपर तरीका नहीं है, इसलिए ये सीधी है। और जहाँ पे NSL से हमने खुदाई जो NSL एक्सकेवेशन वगैरह खुदाई जो करनी है, हमने 2 फुट खुदाई करके इसको पीसीसी रखेंगे। जिन पहले खुदाई करेंगे फिर पीसीसी डालेंगे, देन 2 फुट में के अंदर अंदर ये सारा कुछ होगा। और उसके बाद जो है FFL तक हम ये स्टील पहले खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और कंक्रीट भर देते हैं इसको। फिर इतना जो है इसके बाद कॉलम का स्टील जहाँ तक हम इसको कॉलम को पहले कंक्रीट भरेंगे इसकी बीम स्लैब की फाउंडेशन के नीचे इतनी। इसके बाद अगले दिन हम इसको यहाँ से नेक कॉलम लगा के जहाँ तक FFL तक लेके जाएंगे। अगर जहाँ पे बीम होगा तो कोई प्लिंथ बीम, तो बीम के नीचे तक रोक देंगे। अगर जहाँ बीम नहीं होगा तो जहाँ से FFL के बराबर ले जाएंगे और जहाँ से इसको छोड़ देंगे। फिर हम ऊपर स्टील जब कॉलम का स्टील इसमें बांधेंगे, फिक्स करेंगे, स्टील फिक्सिंग करके फिर हम इसको जहाँ से कॉलम की शटरिंग लगा के ऊपर वाला जो है सुपर स्ट्रक्चर का कॉलम भरेंगे, कंक्रीट पोर करेंगे। इसके बाद इसी तरह साइड पे भी दूसरा सेक्शन है इसका, ये भी कॉलम साइड पे है, लेकिन फाउंडेशन जो है टेपर है। इसमें भी टेपर में ये ख्याल रखेंगे, ये देखें ये जो कंक्रीट है सारी इतनी ज़्यादा है, लेकिन जो थ्योरी हमारी कहती है डिज़ाइन की, उसमें ये है कि जहाँ पे लोड जो है हमेशा कॉलम जहाँ फाउंडेशन के साथ टच करता है तो वहाँ पे 45 डिग्री पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। इसलिए लोड ऐसे ट्रांसफ़र होगा 45 डिग्री पे, तो जहाँ तक जाएगा उसके आगे ये जो कंक्रीट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो लोग इकोनॉमिकल डिज़ाइन करते हैं तो वो इस कंक्रीट को ख़त्म कर देते हैं। जो जनरली लोग थंबनेल के ज़रिए करते हैं तो वो इसको पूरा रहने देते हैं। अदरवाइज़ यही है कि जहाँ से लोड जो है वो 45 डिवाइड होता है तो ये कंक्रीट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जो इकोनॉमिकल डिज़ाइन करते हैं तो वो इसको टेपर करते हैं और इतनी कंक्रीट बचा देते थे। इसके बाद आ जाता है अगला सेक्शन जो है, ये ट्रेपेज़ाइडल फाउंडेशन आ जाती है। 18 बाई 8 इंच की कॉलम है इसमें। तो इसका सेक्शन जो हमने पहले आपको बताया, इसमें जो हम बताएंगे कि जहाँ से जो थिकनेस वगैरह जो हमने जो डिस्टेंस बताया वो जहाँ से हम कंक्रीट को इतना बाहर निकाल के यहाँ से फिर टेपर करेंगे। और इसके टेपर का जो कितना डिस्टेंस है, कितना टेपर करना है, तो ये डिस्टेंस ज़ाहिर करता है। तो ये हमने टेबल के अंदर सारा कुछ बताया हुआ कि ये T और D जो है दोनों की थिकनेस क्या क्या है। जो फाउंडेशन बिल्कुल प्लेन है सीधी है उसके अंदर ये 0 है और बाकी के अंदर 6 इंच है, ठीक है। तो ये से आप उसको सेट करेंगे और यहाँ से NSL से हम इसके 2 फुट एक्सकेवेशन करेंगे और इसके बाद FFL जो है वो हम एज पर साइड इसको रखेंगे। जिसका स्टील जो है ये AB का मतलब ये होता है कि दोनों साइड इसकी एक जैसी है, इसलिए इसको AB लिखते हैं, यानी दोनों तरफ एक जैसी है। अगर दोनों में स्टील अलहदा हो या उसकी डिमेंशन अलहदा हो तो फिर हम इसको सिर्फ एक साइड लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। ये दोनों साइडें लिखने का मतलब ये होता है कि दोनों साइडें एक जैसी, इसलिए AB इतना और B की लेंथ जो इतनी ही है। लेकिन अगर एक लेंथ और होगी, B की और होगी, तो फिर उसको अलहदा अलहदा शो करेंगे, क्योंकि उसमें फिर कॉलम भी एक साइड को बड़ा होगा, एक साइड को छोटा होगा। सरिये भी, ये स्टील के नंबर ऑफ बार्स भी एक साइड को बड़े होंगे, एक साइड को थोड़े होंगे, एक साइड पे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये चीज़ें शो करती हैं कि कॉलम जो है मतलब फाउंडेशन स्क्वायर है, एक जैसी है, ठीक है। जब भी उनकी लंबाई चौड़ाई में चेंज होगी तो उसको अलहदा अलहदा शो करेंगे। अदरवाइज़ हम सिर्फ इसको A लिखेंगे या B लिखेंगे। अगर उनमें लेंथ में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको अलहदा अलहदा शो करेंगे, क्योंकि A की तरफ भी B की तरफ भी एक जैसी है, इसलिए हम उसको इकट्ठा लिख देते हैं।
तो उम्मीद है आपको गाइस के इसमें आपको कॉलम फुटिंग के शेड्यूल और स्टील के शेड्यूल में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और ये सारा कुछ आप इसको बना के जब आप इसको बना लेते हैं तो फिर इसके अंदर आप टाइटल ब्लॉक इंसर्ट करें। टाइटल ब्लॉक इंसर्ट करने से, ठीक है, ये देखें ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट करके यहाँ पे कंपनी का लोगो इंसर्ट करें और अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखें, और जहाँ पे सारे फाउंडेशन डिटेल्स हैं, जहाँ पे इसका टाइटल है और जहाँ क्लाइंट कौन सा है क्लाइंट लिखें, ठीक है, आर्किटेक्ट कौन सा है उसका लिखें, डेट लिखें। तो इस तरह ये प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाएगा और आप इसको प्रिंट करके ड्राइंग बना के दे सकते हैं ताकि इस पर वर्किंग शुरू हो सके। तो गाइस आपको उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।